सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल का ये एकदम फ्रेश पहला वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस सिलेबस ऑफ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले आपका पेपर है कंपनी लॉ का। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है कंपनी लॉ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनीज एंड वाइस वर्सा। मतलब पब्लिक कंपनी को कैसे हम प्राइवेट में चेंज कर सकते हैं और प्राइवेट कंपनी को कैसे हम लोग पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। यूनिट 2 में पढ़ना है शेयर के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल के क्या क्या काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेंबर्स कैटेगरीज, मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मेथड्स ऑफ बोरोइंग, डिवेंचर्स, मॉर्गेज, चार्जेस। ठीक है, ये सब पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट से संबंधित सारे टॉपिक्स लाइक डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन डिफरेंट कंपनीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। देन आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स में पढ़ना है काइंड्स, कोरम, वोटिंग, रिजोल्यूशन एंड मिनट्स। ठीक है, उसके बाद है जो यूनिट 4 है वो है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। मेजॉरिटी का क्या क्या पावर है और माइनॉरिटी का क्या क्या राइट है। देखिए, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप। अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा आप कंपनी को कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। कितने प्रकार के वाइंडिंग अप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें कोई एक कंपनी को बंद किया जा सकता है। उसके बाद पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड ड्यूटीज़। तो ये आपका था पेपर कंपनी लॉ का, ये कंपलसरी पेपर था। अब चलते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आपका कंपलसरी पेपर है। इसमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में नेचर, स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, परचेस, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, स्टॉक लेवल्स, इन्वेंट्री, कंट्रोल टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना है आपको लेबर के बारे में। लेबर में मीनिंग पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ लेबर पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ आइडियल टाइम पढ़ना है, ओवर टाइम पढ़ना है, फिर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में ही पढ़ना है आपको ओवरहेड्स। इसमें पढ़ना है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है आउटपुट कॉस्टिंग, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, टेंडर प्राइस, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। यूनिट 4 में पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंट का सिलेबस हो गया। ये आपका कंपलसरी पेपर है, कॉस्ट अकाउंट और कंपनी लॉ। ठीक है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। अब आता है, या तो आप बीआरएफ लीजिए, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लीजिए, या तो आप लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका है ऑल्टरनेट पेपर। या तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट लीजिए या तो बीआरएफ यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लीजिए। देखिए, बीआरएफ में क्या क्या पढ़ना है? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपका पढ़ना है यूनिट 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डेफिनेशन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना है आप लोगों को वाइड एग्रीमेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इसमें
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है आपको, फिर पढ़ना है रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज, मेजर्स, ऑक्शनेबल क्लेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब पूरा लॉ है भाई, बीआरएफ में पूरा लॉ है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना कि कौन सा आपको लेना है, या तो बीआरएफ लीजिए या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट लीजिए, तो अगर आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि बीआरएफ लेते हो तो आपको पूरा रटना पड़ेगा, पूरा इसमें लॉ भरा पड़ा है। और इसमें लॉ में अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि ये तो एक लॉ नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी आएगा, मतलब क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरी भी आएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या सिलेबस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोसेस, वाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ टू इम्प्रूव द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, perpetual inventory system, what are inventory cost, role of inventory management, methods of inventory management, benefits of good inventory management। ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है कंसेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें पढ़ना है कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री, नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री लेवल्स, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री ऑन बिजनेस, रिप्लेसमेंट मेथड्स, प्रोडक्ट कोडिंग, लीड टाइम, ये सब पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो आपने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस, उसका कुछ पोर्शन इसमें है। मीनिंग, क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, कैश रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जो यूनिट 4 है उसमें पढ़ना है आपको कंट्रोल, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस एंड एसेंशियल्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल दैट इज EOQ, ROP, ABC, वेद एनालिसिस, जस्ट इन टाइम अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री इनएक्यूरेसी, रीजंस फॉर ऑब्सोलेंस, स्क्रैप आइटम्स, डिस्पोजल ऑफ ऑब्सोलीट्स, कंट्रोल ऑफ ऑब्सोलेंस, कंट्रोल ऑफ स्क्रैप। तो ये आपका बीकॉम 3rd सेमेस्टर का पूरा सिलेबस हो गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेना चाहिए, क्योंकि पहला ये सिंपल है, इसमें आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, खोपड़ी में घुस जाएगा। बट अगर आप लोग BRF लेते हो, दैट इज़ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बेटा ये बहुत टफ है, टफ टफ टफ। इसमें नंबर बहुत कम आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या लेना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही लेना है एज ए ऑल्टरनेट पेपर, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या क्या पढ़ाएंगे, देखिए हम कॉस्ट अकाउंट पढ़ा देंगे, कंपनी लॉ पढ़ा देंगे, कंप्लीट नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा देंगे। वैसे हमने BRF भी पढ़ा हुआ है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ा है, अगर टाइम मिला तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। बट बेसिकली हम कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बाय, गुड नाइट। कल से हम लोगों का कंपनी लॉ का पहला वीडियो आएगा एंड धीरे धीरे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, गुड नाइट।